इस्तेहकाम अहले सुन्नत ही फरोगे दीन इस्लाम की जमानत है और इस्तेहकाम अहले सुन्नत ही इस्तेहकाम पाकिस्तान है और इस्तेहकाम अहले सुन्नत ही खुद अफराद अहले सुन्नत के लिए दुनिया में भी खुशहाली का जरिया है, कब्र की चांदनी भी है और फिरदौस के बाला खानों की जमानत भी है। इस बुनियाद पर आज की गुफ्तगू जो है मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं जो लाइव सुन रहे हैं इनसे भी और जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और जो बजरिया नेट और इस्लाम चैनल के जरिए और दीगर जो हमारे पेजेस उनके जरिए जो सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे कि ये 2-4 दिन की तहकीक का खुलासा नहीं, मैं एक तवील हिस्सा अपनी जिंदगी का इस पर रिसर्च करके आज वो खुलासा मैं चंद लफ्जों में कोशिश करूंगा कि इख्तिसार हो, लेकिन अगर बात लंबी भी हो जाए तो क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? तो इस बुनियाद पर कुरान मजीद से बात को शुरू करते हैं। रब्बे जुल जलाल कुरान मजीद बुरहान रशीद में हक परस्तों का तारुफ करवाते हुए इरशाद फरमाया है, वमिम्मन खलकना उम्मा यहदून बिल हक व बिही यादिलून। अल्लाह फरमाता है हमने पैदा तो बहुत इंसान किए हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं, अगरचे कुछ से मुराद ये नहीं कि चंद, वो मजमूई इंसानों में से जो यहां जिनकी तारीफ की जा रही है, मजमूई इंसानों में से यकीनन वो बाज है, अगरचे अपनी हैसियत से वो सवाद आज़म है। वमिम्मन खलकना उम्मा यहदून बिल हक व बिही यादिलून। रब्बे जुल जलाल फरमाता है कि जिन्हें हमने पैदा किया उनमें से एक उम्मत, एक जमात ऐसी है, यहदून बिल हक, वो हक के साथ हिदायत करते हैं, व बिही यादिलून, और इसमें अदल के तकाजे पूरे करते हैं। तो कुरान मजीद बुरहान रशीद में एक जमात को असहाबे अदल कहा गया और हदीस शरीफ में रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के लिए जो अपनी उम्मत को लाहे अमल दिया वो 10,000 से जायद अहादीस खत्म नबूवत, जिनमें क़यामत तक की हर सदी के हालात का तज़किरा और इस दीन की हिफाजत का लाहे अमल है जो सनद से सही साबित है। यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्ली खलफिन उदूलहु यनफून अनहु तारीफल गालीन व इंतिहाल मुब्तिलीन व तावील अल जाहिलीन। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिर्फ एक कल की खबर नहीं दी, क़यामत तक की और बाद की खबर दी कि मेरा ये इल्म, इसके हामिल, इसके वारिस हर नई जनरेशन में मौजूद होंगे। मेरी उम्मत बांझ नहीं होगी, हर नई जनरेशन में यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्ली खलफिन उदूलहु। और कहा वो सिर्फ आलिम होना, कुरान और सुन्नत का माहिर होना उनके लिए शर्त नहीं है, बल्कि आदिल होना भी शर्त है। जैसे आयते करीमा में हक परस्तों के लिए असहाबे अदल होना लाजिम किया गया, तो ऐसे ही हदीस शरीफ में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सदी के लिहाज से अपने उम्मत के मुजद्दिद और फिर उस मुजद्दिद के कारकुनान, उन सब के लिए
जो शर्त बयान की मुजद्दिद की हैसियत से और फिर उनके जो कारकुनान हैं उनकी हैसियत से कि वो आलिम भी होंगे साथ आदिल भी होंगे। अगर आलिम हो और आदिल ना हो तो वो वारिसे रसूल अलैहि सलाम नहीं हो सकता। वो नहीं है कि जिसके बारे में सरकार ने खबर दी कि हर सदी में हर दौर में ये होंगे। चूंकि महज इल्म होना काफी नहीं, साथ अदल होना भी जरूरी है। और उसके बाद फिर ड्यूटी है यनफून अन्हु तहरीफ अल-गालीन व इंतिहाल अल-मुब्तिलीन व तअवील अल-जाहिलीन। ये किसी मुजद्दिद को पहचानने के लिए या मुजद्दिद के किसी कारकुन के इखलास के लिए ये तीनों बातें अगली पहचानना जरूरी है कि आलिम भी हो और आदिल भी हो। ये तो उसकी काबिलियत है। आगे किरदार क्या हो, यनफून अन्हु तहरीफ अल-गालीन, वो डट के मुकाबला करे उन लोगों का जो दीन में तहरीफ करते हैं, वंतिहाल अल-मुब्तिलीन, उन लोगों का जो दीन में हीला साजी करते हैं, व तावील अल-जाहिलीन, उन लोगों का जो हैं जाहिल और दीन में जहालत की तावीलें करते हैं और कहते हैं कि हमारा कहा हुआ मोतबर होना चाहिए। तो क़यामत तक के लिए जो 3 रोग लगने थे मिल्लत को, एक गाली लोगों का के तहरीफ करेंगे, दूसरा हीला साजों का कि वो हीला साजी करेंगे, तीसरा जाहिल लोग कि जो गलत तावीलें करेंगे। ये खबर दी हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि ऐसा होता रहेगा, ऐसे हमले होंगे। लेकिन मेरी उम्मत में इनके मुकाबले में डट जाने वाले भी हर दौर में रहेंगे। और सदी का वो इंसान जो पूरी तरह तवानाई से डटकर इन सब के पर्दे चाक करके तहरीफ को भी खत्म करे, झूठी तावील को भी खत्म करे और बातिल परस्तों के हीला साजियों को भी खत्म करे, उसको मुजद्दिद कहा जाएगा। आज हम जब फतावा रिज़िया शरीफ पढ़ते हैं उसकी एक एक सतर बोलती है कि इस आखिरी अहद के अंदर जिस वारिसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारे महाजों पर गालियों का, उलमाए सू का और जो हाल का हर किस्म के फितने का जवाब दिया है, उस शख्सियत को इमाम अहमद रजा बरेलवी कहा जाता है। और फिर जवाब कलम से दिया। तो आज हम उनके कारकुन की हैसियत से, आज हम खुद्दाम रिजा की हैसियत से, आज हम गुलामान रिजा की हैसियत से, आज हम रिजवी होने की हैसियत से वही रोशनी मौजूदा अंधेरों के मुकाबले में पेश करके अल्लाह के फजल से उनको देश निकाला दे रहे हैं और देते रहेंगे। तो इस बुनियाद पर 2 लफ्ज जो कुरान और सुन्नत में है अदालत के, इन दोनों का तर्जमा सैकड़ों दलाइल की रोशनी में अहले सुन्नत बनता है। एक है अदालत अमल की, दूसरी है अदालत अकीदे की। एक है जुल्म फेल का, दूसरा है जुल्म अकीदे और नजरिए का। हम उमूमी तौर पर लफ्ज जुल्म या अदल ये फेल और अमल के लिहाज से इसको सामने रखते हैं कि फलां ने फलां को थप्पड़ मार दिया है तो इसने जुल्म किया है, फलां ने फलां को कत्ल कर दिया है तो इसने जुल्म किया है। यकीनन ये भी जुल्म है, लेकिन याद रखना जो शख्स अपनी बद-एतिकादी के धुएं से मुल्क की शुस्ता फिजाओं को आलूदा करे, वो कत्ल करने वाले जालिम से बड़ा जालिम है, जिसकी वजह से मिल्लत का एतिकाद खोखला हो जाए। वो फेल के जुल्म से बड़ा जालिम है। और याद रखें बुखारी शरीफ में फेल के जुल्म के लिहाज से तो यहां तक आया है,
एक बंदा 100 का कातिल था, ना हक 100 उसने कत्ल किए थे, लेकिन बिल आखिर बख्शा ही गया। तो पता चला इतना बड़ा जालिम जो फेल का जालिम है, बिल आखिर बख्शा गया। इसका यह मतलब नहीं है कि कोई फेल के जुल्म पर जरी हो जाए कि कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो रब की मर्जी है कि किसे जहन्नम भेजे बगैर बख्श दे और जिसे चाहे जहन्नम भेजे और फिर सजा देकर कलमे की वजह से जन्नत में ले जाए। लेकिन जहन्नम का तो 1 मिनट भी बड़ा मुश्किल है, मगर दायमी तौर पर जहन्नम में फेल का जालिम नहीं रहेगा। अगरचे 100 का कातिल था फिर भी बिल आखिर जन्नत में चला जाएगा। लेकिन अकीदे का जालिम वो कभी जहन्नम से निकल नहीं सकता। ना जो बेसिक अकायद हैं, ना उसकी सिफारिश सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे, ना रब उसे अपने तौर पर मुआफ करेगा। मैं थोड़ी सी वजाहत करूंगा तो बात समझ आ जाएगी। अदल क्या है और जुल्म क्या है और अहले सुन्नत क्यों असहाबे अदल हैं। जुल्म ये है वज़उ शै फी गैर महल्ले ही, जो किसी का स्टेटस हो उसको वो स्टेटस ना देना, ये जुल्म है। जो किसी शय की जगह हो उस जगह पे उसे ना रखना, ये जुल्म है। मिसाल के तौर पर रेल जिस पे कुरान रखते हैं उसका मकाम मेहराब है, मस्जिद है या अदब की जगह है, और उसको उठा के कोई माज़अल्लाह टॉयलेट में रख दे तो उसने जुल्म किया। और टॉयलेट का लोटा उठा के मेहराब और मिंबर में रख दिया तो ये इसने जुल्म किया। और अदल क्या है कि लोटा टॉयलेट में रहे और रेल अदब वाली जगह मस्जिद में रहे। तो जिस तरह ये फेल और अमल के अंदर है, ऐसे ही नजरिया में, और नजरिया में ज्यादा अहम है। अदल ये है कि अल्लाह को वहदहू ला शरीक माना जाए। जुल्म ये है कि माज़अल्लाह अल्लाह का कोई शरीक माने, और ये फिर कितना बड़ा जुल्म है। अल्लाह ताला फरमाता है इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, है तो वो शख्स भी जालिम जो डाका मारता है तो वो भी जालिम जो लोगों को जख्मी करता है, जो खून बहाता है बिला वजह मुसलमानों का। लेकिन जिसने बुत को सजदा किया, जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक माना, अल्लाह फरमाता इसका जुल्म सारे जुल्मों से बड़ा है और अल्लाह ये जुल्म नहीं बख्शेगा। तो पता चला फेल का जुल्म जितना भी बड़ा हो छोटा है। अकीदे का जुल्म ये वो है कि जो जुल्म अजीम है, तो अकीदे का अदल उसका नाम है अहले सुन्नत होना, और अकीदे का जुल्म ये है गैर अहले सुन्नत होना। अदल ये है अल्लाह को वहदहू ला शरीक माना जाए, रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन माना जाए और हर ऐब से पाक माना जाए। अदल ये है कि आले मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इश्क दिल में रखा जाए। अदल ये है असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम किया जाए। अगर ये सारी शर्तें किसी सीने में होंगी तो यकीनन वही सीना सुन्नी का सीना कहलाता है, खा उलमा हो खा अवाम हो। ये है असहाबे अदल। इन्होंने कभी भी अल्लाह की उलूहियत पर वो हमला नहीं किया माज़अल्लाह जो दूसरे फिरकों में नजर आया, जिसकी वजाहत आला हजरत ने अपने फतावा में की। इन्होंने कभी भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत का वो माना नहीं किया जो इजमाई माने के खिलाफ हो और मिर्जा कादियानी जैसे लोगों को चोर दरवाजा फराहम करता हो। अहले सुन्नत ने ऐसा कभी नहीं किया।
अहले सुन्नत के दिलों में न बुग़्ज़